हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम मिसाइल एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन डू वाइल लूप की बात करने वाले हैं। अपने वाइल लूप की बात कर ली थी। कभी आपने वाइल लूप वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वाइल लूप वाली वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में वाइल लूप की लिंक मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे डू वाइल की, कि डू वाइल होता क्या है। तो देखो, डू के बाद क्या आ रहा है, वाइल आ रहा है, यानी कि पूरा काम कैसा रहेगा, वाइल जैसा ही रहेगा, है ना। पूरा काम कैसा रहेगा, वाइल की तरह ही रहेगा। ठीक है, वही काम करेगा। अब डू पहले आया है, इसका डू का मतलब क्या होता है, करना। डू का क्या मतलब होता है, करना, यानी कि मेरा लूप करेगा। यानी मेरा लूप एक बार तो चलेगा, बदले मेरी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। कभी मेरी कंडीशन रॉन्ग भी हुई ना, तो वो जो मेरा लूप है वो एक बार तो चलेगा। ठीक है, आपको अभी थोड़ी क्लैरिटी नहीं हुई होगी। पहले इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, सिंटेक्स देखते हैं। पहले आता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फिर आता है डू कीवर्ड, इसके ओपन बॉडी। जो भी अपन को लाइन ऑफ कोड लिखना है वो अपन इस ओपन बॉडी और क्लोज बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वाइल आता है, और उसके बाद यहाँ पर आती है अपनी कंडीशन। क्या आती है यहाँ पर, अपनी कंडीशन आती है। और उसके बाद एक सेमी कॉलम से क्लोज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो, इनिशियलाइज कर दिया, फिर डू लिखा। डू यानी करना, यानी कि इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है। यानी कि पहले कोड एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन राइट भी है या नहीं है। ठीक है, तो डू वाइल लूप ऐसे वर्क करता है। चलो एक बार इसका कोड करके देखते हैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हेडर फाइल लिख देता हूँ। मैं एक इनिशियलाइजेशन था, तो मैंने आई नाम का वेरिएबल ले लिया, जिसमें वन वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, फिर क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, डू कीवर्ड आएगा, डू। ठीक है, सी आउट, मैंने लिख दिया हेलो। मैंने क्या लिख दिया, हेलो। और यहाँ पर एक लाइन चेंजर लगा देता हूँ, हैंडल। और इसके बाद क्या आएगा, वाइल, और इसमें अपन कर रखते हैं कंडीशन। तो मैंने रख दी आई लेस देन इक्वल टू, आई सॉरी, चलो एक बार कंडीशन खोल सकता है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब आई की वैल्यू क्या है, वन। वन ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता है क्या, मतलब एक 10 से बड़ा होता है या 10 के बराबर होता है क्या, जी नहीं होता। ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। कभी अपन वाइल लूप में ऐसा काम करते हैं तो लूप अपना चलता ही नहीं, लेकिन डू वाइल में ऐसा काम कर रहे हैं तो लूप मेरा एक बार तो चलेगा। क्यों, क्योंकि वो पहले चलता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। तो डू वाइल लूप का यही मेरिट पॉइंट रहता है। देखो, एक बार हेलो प्रिंट हो गया, कभी वहीं पे मैं इस कंडीशन को, अच्छा यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगा, सॉरी, यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होगा। आई की वैल्यू बढ़नी चाहिए ना। एक और बार चलाता हूँ, तब भी कंडीशन रॉन्ग ही है, एक ही बार चलेगा। ठीक है, हेलो। ठीक है, अब कभी मैं इस कंडीशन को राइट करके देखता हूँ। मैं इस कंडीशन को क्या कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ, कि वन लेस देन इक्वल टू 10। तो ये 10 बार हेलो प्रिंट कराना चाहिए, चेक कर लेते हैं। चलो, देखो 10 बार हेलो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहा है समझते हैं। चलो, आई की वैल्यू क्या है, वन है। ठीक है, अब डू, डू यानी कि एक बार तो चल जाएगा, एक बार चल गया, फिर आई ने अपने आप को इंक्रीज किया, वन से क्या हो गया, टू हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, टू लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। यानी कि एक और बार ये लूप चलेगा, फिर आई अपने आप को इंक्रीज करेगा, क्योंकि आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, टू से क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। थ्री लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। एक और बार हेलो प्रिंट हुआ, फिर आई ने अपने आप को इंक्रीज किया, फोर हो गया। फोर लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। एक और बार हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, फिर आई अपने आप को इंक्रीज करेगा, क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। फाइव, फाइव लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। एक और बार चलेगा, फिर आई अपने आप को इंक्रीज करेगा, क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। सिक्स लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। एक और बार हेलो प्रिंट करेगा, फिर आई अपने आप को इंक्रीज कर रहा है, सेवन। सेवन लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। एक और बार अपने हेलो प्रिंट करेगा, फिर आई अपने आप को क्या कर रहा है, वापस से इंक्रीज कर रहा है, एट। एट लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। एक और बार इसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो प्रिंट कर दिया, फिर आई ने अपने आप को इंक्रीज किया, क्या हो गया, नाइन हो गया। नाइन लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। एक और बार क्या प्रिंट किया, हेलो प्रिंट किया, फिर ये अपने आप को इंक्रीज कर रहा है, टेन। टेन लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। ठीक है, इसने क्या किया, हेलो प्रिंट किया। अब हेलो प्रिंट किया, उसके बाद क्या हुआ, 11 हो गया, और 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर। ऐसे ये 10 बार क्या कर रहा है, हेलो को प्रिंट करा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अपना वो वाला क्वेश्चन करके देख लेते हैं।
टेबल प्रिंट कराना, मतलब कोई भी यूजर से इनपुट लूँ और उसकी मुझे क्या चाहिए, टेबल चाहिए। कभी आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वाइल लूप की प्लीज वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए डू वाइल लूप। आई नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने वन डाल दिया, और देखो मुझे एक यूजर से इनपुट कराना है नंबर, और उस नंबर की मुझे क्या चाहिए, टेबल चाहिए। तो मैं एक इंट नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ नंबर के लिए, ठीक है। सी आउट इंटर द नंबर, मैंने नंबर क्या करा लिया, इनपुट करा लिया यूजर से, एंड किसी नम, ठीक है। अब नंबर इनपुट करा लिया, अब मैं क्या लगाता हूँ, डू कीवर्ड, ठीक है। हम्म, फिर मैं क्या करता हूँ, अब मैंने क्या किया, यह सी आउट नम इंटू, ये क्यों कर रहा हूँ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। आई इक्वल टू नम इंटू आई एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर वाइल की कंडीशन रख देते हैं। देखो कोई भी टेबल कहाँ तक जाती है, 10 तक जाती है, तो मैं आई को भी कहाँ तक ले जाऊंगा, लेस देन इक्वल टू 10 तक ले जाऊंगा, ठीक है। अब ये चलता कैसे समझते हैं। आई क्या है, 1 है, मैंने नंबर इनपुट करा लिया, मान लो 2 करवा लिया, क्या करवा लिया, 2 करवा लिया, ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ पर पहले क्या आ रहा है, नम आ रहा है, देखो पहले क्या आ रहा है, नम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नम आ जाएगा 2, नम की वैल्यू 2 है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई, फिर आई की वैल्यू, आई अभी अपना क्या है, 1 है, आई अभी क्या है, 1 है, क्योंकि आई अपना इंक्रीज नहीं हुआ है, 1 इक्वल टू, इक्वल टू क्या है, नम इंटू आई, यानी कि 2 इंटू 1, नम इंटू आई यानी कि 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है, ये 2 आ गया। फिर आई ने अपने आप को क्या किया, इंक्रीज किया, 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 2 <> > 10, देखो नम अपने आप को इंक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज कौन कर रहा है, आई कर रहा है, ठीक है। 2 <> > 10 कंडीशन ट्रू। अब देखो वही चलेगा, नम की वैल्यू फिक्स है 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, इन्हें ऐसा प्रिंट करा दिया। उसके बाद वापस से क्या हो गया, आई ने अपने आप को इंक्रीज किया, 3 हो गया, 3 < < < 10 कंडीशन ट्रू, ठीक है। फिर वापस से नम की वैल्यू तो फिक्स है, आई किसकी वैल्यू चेंज हुई, इसकी हुई, आई की, 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। और आई ने अपने आप को इंक्रीज किया, 4 हो गया, 4 < < < 10 कंडीशन ट्रू, ठीक है। फिर 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, ये प्रिंट करा दिया। फिर आई ने अपने आप को इंक्रीज किया, क्या हो गया, 5, 5 < < < 10 कंडीशन ट्रू, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पर जाएंगे अपन, अब आई की वैल्यू चेंज हो रही, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, ये प्रिंट करा दिया। उसके बाद आई ने अपने आप को इंक्रीज किया, क्या हो गया, 2 से 6 हो गया, 6 < < < 10 कंडीशन ट्रू, ठीक है। 2 इंटू 6 कितना होता है, 12 होता है, ये 12 इसने प्रिंट करा दिया। और ये फिर आई ने अपने आप को इंक्रीज किया, 7 हो गया, 7 < < < 10 कंडीशन ट्रू, ठीक है। 2 इंटू 7 इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये 14 प्रिंट हो गया। और फिर 7 से 8 हो गया, आई आई 7 से क्या हो गया, 8 हो गया, 8 < < < 10 कंडीशन ट्रू, ठीक है। फिर 2 इंटू 8 इक्वल टू 16, ठीक है। फिर ये अपने आप को इंक्रीज करेगा, क्या हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा, 9 < < < 10 कंडीशन ट्रू, ठीक है। वापिस से चलेगा ये, 2 इंटू 9 कितना हो गया, 18 हो गया, 18 इसने प्रिंट करा दिया। फिर ये 10 हो गया, 10 < < < 10 कंडीशन ट्रू। एक और बार चलेगा, और ये क्या प्रिंट करा देगा, 20 प्रिंट करा देगा। उसके बाद ये 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 < < < 10 कंडीशन फॉल्स लूप के बाहर। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत डीप में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए चला आगे देखते हैं। मैंने ले लिया 2, आ गया। आप कोई भी टेबल ले सकते हैं, 5, ठीक है। अब अब एक काम करते हैं, सम ऑफ द नंबर्स
का प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, मतलब मैं यूजर से कोई भी इनपुट, चलिए ये वाइल लूप में मैंने करा दिया है। आपने कभी वाइल लूप की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वो वाली देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं कोई भी नंबर इनपुट, कोई भी नंबर लेता हूँ, मतलब कोई भी इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, और उसका मुझे रिवर्स चाहिए। मैं कोई भी नंबर लूंगा यूजर से और उसका मुझे रिवर्स चाहिए। ठीक है, इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड टेक द रिवर्स ऑफ दिस नंबर। ठीक है, मैंने देखो, जैसे कि नंबर लिया है, मान लो 125 लिया है, तो इसका रिवर्स क्या आएगा? 521 होगा। बस यही चाहिए मुझे। ठीक है, तो एक नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, एक क्योंकि इनपुट लेना है, एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं जीरो वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, नहीं रिवर्स चाहिए ना, तो एक रिवर्स नाम का ही वेरिएबल ले लेते हैं, सम से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब सी आउट इंटर द नंबर, मैंने नंबर इनपुट करा लिया, इनपुट नंबर 3 नम। अब मैं डू की कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, सुनना, एक्स इक्वल टू में मैंने क्या किया, नम नम मॉड्यूलस 10, मैंने एक्स इक्वल टू क्या कर दिया, नम मॉड्यूलस 10। अब ये करूंगा ना तो मुझे हमेशा लास्ट वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? लास्ट वैल्यू, इन द सेंस की 125 मॉड्यूलस 10। आप जब भी एक्स मतलब किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं और जो उसका क्वेश्चन आता है वो मॉड्यूलस का साइन शो करता है। क्या साइन शो करता है? मॉड्यूलस का। इन द सेंस कि आप सिंपल से याद रखिए कि आप कभी किसी भी नंबर का 10 से मॉड्यूलस करेंगे तो वो हमेशा क्या देगा? लास्ट नंबर देगा। कभी किसी भी नंबर को 10 से मॉड्यूलस करोगे तो वो हमेशा लास्ट नंबर देगा। अब इसका लास्ट नंबर क्या है नम का? 5 है, तो ये मुझे क्या देगा? 5 देगा। क्या देगा? 5 देगा। अब मैंने क्या किया कि रिवर्स इक्वल टू में रिवर्स इंटू 10 प्लस एक्स कर लिया। ठीक है, रिवर्स में क्या था? जीरो, जीरो इंटू 10 क्या होता है? जीरो होता है। प्लस एक्स, एक्स क्या है? 5 है, तो जीरो इंटू 10 यानी जीरो, जीरो प्लस 5 कितना होता है? 5। और ये 5 किस में स्टोर हो गया? इस रिवर्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। जैसे कि इधर अपना 5 आया था ना, ये 5 किस में स्टोर हो गया था? इस एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया था असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा। वैसे जीरो इंटू 10 प्लस 5 यानी कि 5 हुआ टोटल। क्या हुआ? 5 हुआ। और ये 5 किस में स्टोर हो गया? इस रिवर्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। ठीक है, अब फिर मैंने क्या, नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10। मैंने क्या कर दिया, नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10, तो 125 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है? देखो, आप 125 किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे ना तो वो लास्ट का नंबर छोड़ के बाकी सारी वैल्यू देगा। मतलब आप मॉड्यूलस 10 करोगे तो लास्ट की वैल्यू देगा, और 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट की वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू देगा। यानी 125 है, 125 में 5 को छोड़ के सारी वैल्यू देगा, यानी कि 12 देगा। और ये 12 किस में स्टोर हो गया? इस नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर वाइल लूप लगाया, फिर मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई। अच्छा, मुझे नंबर को रिवर्स कहाँ तक करना है? जब तक मेरा नंबर जीरो से बड़ा है। अब जीरो हो जाएगा तो इनफैक्टली सही सी बात, मतलब सीधी सी बात है कि जीरो रहेगा तो उसको रिवर्स करके आएगा ही क्या? जीरो ही आएगा। सिंपल सी बात है। तो मेरा नंबर जीरो से बड़ा है जब तक भाई तू रिवर्स कर दे। कब तक? जब तक मेरा नंबर जीरो से बड़ा है। अब देखना, ये 12 किस में स्टोर हो गया था? इस नम में स्टोर हो गया था, तो मैंने कर दिया 12। अब नम की वैल्यू क्या हो गई? 12 हो गई। ठीक है, क्योंकि ये नंबर किस में स्टोर हो गया था? 12 नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया था। अब चेक करेगा 12 ग्रेटर देन जीरो, क्या 12 जीरो से बड़ा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। फिर यहाँ पर गया 12 मॉड्यूलस 10, 12 मॉड्यूलस 10 करेंगे क्या आएगा? लास्ट की वैल्यू देगा। लास्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2 है, तो ये 2 दे देगा अपन को, और ये 2 एक्स में जाके स्टोर हो जाएगा। अब सुनना, अब रिवर्स में क्या स्टोर है? 5 है, तो 5 इंटू 10 प्लस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 5 इंटू 10 प्लस 2 कितना हो गया? 52 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 12 हो गया था ना, 12 डिवाइडेड बाई 10, 12 डिवाइडेड बाई 10 मैंने क्या क्या, लास्ट की वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू देगा। लास्ट की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 हटा के क्या देगा? और 1 देगा। अब यहाँ पर चेक करेगा कंडीशन, 1 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू। एक और बार चलेगा ये लूप। ठीक है, अब 1 मॉड्यूलस 10 क्या देगा? लास्ट की वैल्यू, लास्ट की वैल्यू 1 ही है, तो 1 आ गया। ठीक है, अब रिवर्स में क्या स्टोर है? 52, 52 इंटू 10 प्लस क्या आ जाएगा? 1 इक्वल टू 521। ठीक है, अब
1/10, 1/10 यानी कि आप कभी एक को या किसी भी 10 से छोटी वैल्यू को 10 से डिवाइड करोगे ना तो वो 0 पॉइंट समथिंग कुछ देगा। किसी भी 10 से छोटी वैल्यू को 10 से डिवाइड करते हो, ठीक है, मतलब 1 से लेके 9 तक की वैल्यू को कभी आप 10 से डिवाइड करोगे ना तो वो 0 पॉइंट समथिंग आंसर देगा। लेकिन अपना जो नंबर नाम का वेरिएबल हो वो इंटीजर टाइप का है। किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। यानी कि कभी मान लो वो 0.5 ये कुछ भी देता है, लेकिन मैं कौन सी वैल्यू लूंगा? पॉइंट के इधर वाली वैल्यू। क्यों? क्योंकि मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए। नम सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर करा सकता है क्योंकि उसका डेटा टाइप ही इंटीजर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर कंडीशन चेक होगी, 0 > 0 कंडीशन फॉल्स लूप के बाहर। अब लूप के बाहर तो आ गया, रिवर्स में क्या स्टोर है? 521 स्टोर है। अपन इनपुट क्या लिया था? 125 लिया था। तो ये इसका रिवर्स हो गया और ऐसे ही नंबर रिवर्स किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने रिवर्स को प्रिंट करा लिया। मैंने इनपुट कराया 125, क्या आ गया? 521 आ गया, ठीक है। 142, 241 आ गया, ठीक है। ये रिवर्स आ गया और ऐसे रिवर्स किया जाता है नंबर का। अब ठीक है, मुझे फाइंड करना है पेलेंड्रोम नंबर। पेलेंड्रोम नंबर क्या होता है सर? इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड द पेलेंड्रोम नंबर, ठीक है। अब पेलेंड्रोम नंबर का मैं बताता हूँ, जैसे कि 125 का रिवर्स क्या होता है? 521 होता है, ठीक है। वैसे ही 121 का रिवर्स क्या होगा? 121 ही होगा, है ना। 111 का रिवर्स क्या होगा? 111 ही होगा। यानी कि जो इनपुट नंबर मैंने जो नंबर से इनपुट लिया है और जो मेरा रिवर्स वाला नंबर है वो कभी इक्वल होता है तो वो नंबर पेलेंड्रोम है। मतलब जो नंबर मैंने इनपुट में लिया है और वो ही नंबर मेरा रिवर्स भी आता है तो वो नंबर मेरा क्या हुआ? पेलेंड्रोम हुआ। जैसे कि 111, 121 ये सब पेलेंड्रोम्स नंबर होते हैं, ठीक है। तो रिवर्स मतलब सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला कि रिवर्स वाला नंबर और इनपुट जो यूजर से लिया है वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है सर, मुझे नंबर को रिवर्स करना पड़ेगा। यानी कि ये वाला जो प्रोग्राम है ना अपना पूरा का पूरा सही रहेगा, मतलब ये वाला प्रोग्राम तो आएगा। क्योंकि नंबर रिवर्स होगा उसके बाद मैं चेक करूंगा ना कि जो मैंने इनपुट लिया है और जो मेरा रिवर्स वाला नंबर है वो सेम है या नहीं है। अरे भाई, मैंने जो नंबर लिया है, ठीक है, यूजर से, और जो रिवर्स करा है नंबर को, वो दोनों को इक्वल मैच करना पड़ेगा और उसके लिए पहले मुझे नंबर को रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये रिवर्स वाला प्रोग्राम तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे चेक करना है यहाँ पर इफ मेरा रिवर्स किसके बराबर होना चाहिए? जो मैंने इनपुट लिया यूजर से। तो मैंने इनपुट क्या लिया था? नंबर लिया था, तो इस नंबर से मैंने चेक कर लिया। अब मैं चेक करता हूँ कि नंबर पेलेंड्रोम है कि नहीं। कभी मेरा जो रिवर्स है वो नंबर के बराबर होता है क्योंकि नंबर क्या है अपना? 121 है, ठीक है। और रिवर्स भी क्या आएगा इसका? 121 आएगा, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो मेरा नंबर पेलेंड्रोम कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन रख दी लूप के बाहर कि इफ रिवर्स इक्वल टू नम होगा तब मेरा नंबर क्या होगा? पेलेंड्रोम होगा, ठीक है। एल्स। चलो आके देखते हैं इसको। मैंने डाल दिया 125, ठीक है। ये नंबर पेलेंड्रोम नहीं है। 521 नॉट पेलेंड्रोम, ठीक है। एक और बात, 145 ये नंबर भी पेलेंड्रोम नहीं है, ठीक है। इंटर। 541 नॉट पेलेंड्रोम। फिर मैंने डाल दिया 121, ये नंबर पेलेंड्रोम है क्योंकि इसका रिवर्स भी 121 आएगा, ठीक है। 121 बट नंबर इज नॉट पेलेंड्रोम। अब सर ऐसा क्यों बता रहा है मैं बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक बार सुनो, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक बार नंबर की वैल्यू को प्रिंट करा के बताता हूँ। नंबर की वैल्यू क्या आ रही है अपनी? 0 आ रही है। अब क्यों आ रही है समझो, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि ये जो वाइल की कंडीशन है, अपनी वाइल की कंडीशन कब फॉल होगी? जब मेरा नंबर जीरो के बराबर होगा। यानी कि जीरो के बराबर होगा, जीरो से बड़ा नहीं होगा मेरा नंबर,
ठीक है। मैंने कंडीशन ही रखी है ना, 0 ग्रेटर देन 0, यानी कि जब नम की वैल्यू फॉल्स होगी, यानी कि नंबर क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से कम होगा, तभी ना अपन लूप के बाहर आएंगे, तभी तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसका मतलब हुआ सर, अपन यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन लगाते रहे वो नम में तो अप्लाई हुए और वो नम की वैल्यू फिक्स हो गई, यानी कि 0। अब नम की वैल्यू क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स होने के बाद नम की वैल्यू हो गई 0। कंडीशन फॉल्स होने के बाद नम की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो सर आप क्या करें, तो अपन एक और कर सकते हैं ना, जब मैंने इनपुट लिया था यूजर से, जैसे कि यहाँ से इनपुट लिया था, तो एक काम करता हूँ, इस इनपुट को मैं एक n1 नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। इस इनपुट को मैं क्या करा लेता हूँ, इस n1 नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। ठीक है। अब मैं जब भी कंपेयर करूंगा, अब नंबर की वैल्यू क्या है, 121 है, क्योंकि अभी ऑपरेशन लगाया नहीं है। ठीक है। अपन डू लूप के अंदर गए नहीं, डू वाइल लूप के अंदर। तो इस नंबर की 121 वैल्यू मैंने इस n1 नाम के वेरिएबल में स्टोर करा ली। ठीक है। अब नंबर और n1 की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। तो मैं जब भी कंपेयर करूंगा तो इस n1 नाम की वैल्यू से कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि n1 और नंबर की वैल्यू क्या थी, सेम थी। चलो अब चला के देखते हैं। मैं 125, ये नोट पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है। पैलिंड्रोम आया समझ में। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का समझ लेते हैं, ताकि आपको ये डू वाइल लूप भी खत्म हो जाए और आपको सारे दिक्कत ना हो। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, जैसे कि मैंने 153 लिया यूजर से। अब मुझे 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, वापस क्या आएगा, 153 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इनपुट लूंगा नंबर यूजर से, उन सभी के जो एलिमेंट्स है उनका क्यूब का सम क्या आएगा, वही नंबर आना चाहिए। पैलिंड्रोम जैसे ही है। मैंने क्या बोला, जो भी नंबर लूंगा यूजर से, उनके क्यूब का सम क्या आएगा, वही नंबर आना चाहिए। ठीक है। अब 153 अपना क्या होता है, एक पैलिंड्रोम नंबर होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना, 153 लिया तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब क्या आना चाहिए, 153 आना चाहिए। तो यही अपना पैलिंड्रोम नंबर का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, यही अपना पैलिंड्रोम नंबर का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें बस इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज रहेगा। मैंने सम इक्वल टू 0 ले लिया, एक इनपुट ले लिया यूजर से। ठीक है। इस n1 में ही मैं कोई डेटा लूंगा, क्योंकि आपको पता है क्यों लेना है ना, अब मैं नहीं बताने वाला। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, आपको समझाने के लिए वापस से ये कोड लिखूंगा। ठीक है। हम्म अब सुनना। मैंने मान लो 153 लिया, एक पैलिंड्रोम नंबर ही लिया। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक्स इक्वल टू में नम मॉड्यूलस 10। अब नम मॉड्यूलस 10 क्यों करते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि लास्ट की वैल्यू चाहिए। लास्ट की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ये 3 किस में स्टोर होगा, इस एक्स नाम के वेरिएबल में हो गया। फिर मैंने किया सम इक्वल टू में सम प्लस में एक्स इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि मुझे क्यूब चाहिए ना, इसलिए एक्स इंटू एक्स कर रहा हूँ, क्योंकि सारे एलिमेंट्स का क्यूब चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट वैल्यू क्या थी, 3, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 27। 27 इस सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि 0 + 27 है ना, अपना सम क्या है अभी 0 है। 0 + 27 क्या होता है, 27 होता है। तो ये 27 सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया, और फिर मैंने वही ऑपरेशन लगाया, नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10। तो लास्ट की वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू देगा, यानी कि 153 की लास्ट की वैल्यू क्या है, 3 हट गया, यानी 15 बचा। यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, 15 > 0, कंडीशन ट्रू, क्योंकि मुझे नंबर का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कब तक चाहिए, जब तक मेरा नंबर 0 से बड़ा है। अब 15 मॉड्यूलस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, लास्ट वैल्यू 5 है। अब सम में क्या 27 है, फिर क्या आ जाएगा, 5 × 5 × 5। सिंपल सी बात है। फिर नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। 1 > 0, कंडीशन ट्रू, एक और बार चलेगा। 1 मॉड्यूलस 10 क्या आएगा, 1 आएगा। सम। ठीक है। और फिर 1 / 10 क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पर 0 > 0, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर अपन सम को क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। क्योंकि जितनी भी वैल्यू रही होगी वो किस में स्टोर हुई होगी, अपनी सम में स्टोर हुई होगी। ठीक है। और नंबर तो 0 हो ही चुका है। अब मैं इस सम को कंपेयर करूंगा ना n1 से, क्या मेरा सम n1 के बराबर है। कभी ऐसा होता है तो मेरा नंबर क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। कौन सा नंबर है,
आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है तो मेरा नंबर क्या है, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आया होगा आपको समझ में आएगा। चलो चला आगे देखते हैं इसको। 153 क्या होता है, एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि उसका सम भी आर्मस्ट्रॉन्ग आ रहा था। 121 आई थिंक नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर रहता है। इसका सम देख लेते क्या आ रहा है, 10 सा आ रहा है और नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। वापिस से 153 का बताता हूँ। 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। 153 आर्मस्ट्रॉन्ग है, सम आर्मस्ट्रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था अपना डू वाइल लूप का कॉन्सेप्ट। अब डू वाइल लूप खत्म हो चुका है, अब आने वाले में मैं फॉर लूप पढ़ूंगा। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।